जय हिंद भाइयों, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने जा रहा था बलूचिस्तान में हो रहे कत्लेआम के बारे में। लेकिन मैं बलूचिस्तान में हो रहे कत्लेआम अपने टॉपिक के ऊपर जाऊं उससे पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। पूरी दुनिया का बुरा हाल है, बहुत परेशान है लोग। आई थिंक 27 से 28 हज़ार लोग मर चुके हैं लगभग अभी। लेकिन दुनिया भूल चुकी है कि इस पूरे विश्व में एक और कोरोना वायरस है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब जितनी जानें पाकिस्तान ने ली हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस से गई हुई जानें उसका 1% भी नहीं है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान में हुई जंग को निकाल भी दें फिर भी मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि दुनिया में एक भी आतंकवादी हमला ऐसा नहीं है जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम ना आता हो। फिर चाहे वो 9/11 हो, मानव इतिहास का सबसे बड़ा हमला, उसका मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तानी। अच्छा, अलकायदा का लीडर जिसने वो हमला करवाया था 9/11 जिसमें 3000 लोग मरे थे, उसका लीडर अलकायदा का लीडर उसामा बिन लादेन उसको मारा था पाकिस्तान में घुस के। अच्छा, 2008 में हुए बम्बई में हमले जो हुए थे उसका मास्टरमाइंड, उसका लश्कर तैयबा का लीडर हाफिज़ सईद वो पाकिस्तानी, अजमल कसाब पाकिस्तानी, सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का पाकिस्तानी, जैश ए मोहम्मद का लीडर मसूद अजहर पाकिस्तानी, दाऊद इब्राहिम मक्के मर के कहाँ गया? पाकिस्तान के अंदर। मतलब मैं नाम गिनवाने पे आया तो पूरी रात बीत जाएगी, इतने इनके आतंकवादी हमलों में नाम आते, इतनी जानें जा चुकी हैं इस मुल्क के कारण। मतलब आप मानोगे नहीं, एक हमला नहीं है आतंकवादी हमला जितने भी आज तक हो इसमें पाकिस्तान का नाम ना आता हो। यूरोप में, फ्रांस में जितने हमले हो रहे हैं आईसिस वगैरह के, एक बंदे ने ट्रक चढ़ा दिया 80 लोगों के ऊपर, वो पाकिस्तानी निकला। अच्छा जी, ये आपका अमेरिका में जो अटैक हुआ था थोड़े टाइम पहले, एक मियाँ बीवी ने चाकू से गोद कर मार दिया था वो 14 लोगों को चाकू से, मियाँ बीवी ने, वो दोनों पाकिस्तानी निकले। मतलब आप मानोगे नहीं क्या हाल मचा रखा है इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर। और आप इस बात से अंदाजा लगा लो जिसने पूरी दुनिया में ऐसा हाल मचा रखा है वो अपने मुल्क के अंदर क्या हाल करता होगा। कभी सोच के देखिएगा इस बात को। इसी से रिलेटेड है मेरा टॉपिक आज का, बलूचिस्तान में हो रहे कत्लेआम के बारे में। इससे पहले मैं अब टॉपिक के ऊपर जाऊँ, पहले बात करेंगे बलूचिस्तान है क्या। क्योंकि जब JNU के बच्चे जो ऐसे फालतू के मुद्दों पे CA को, मतलब अफजल गुरु को बचाने के लिए फालतू के प्रोटेस्ट चलाते रहते हैं, उनसे एक काम के टॉपिक के ऊपर मुद्दे पे वो नहीं होता। JNU के बच्चों से पूछा बलूचिस्तान क्या है, उन उल्लू के पट्टों को ये तक नहीं पता था। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन साउथ एशियन स्टडीज़, उनको ये तक नहीं पता कि बलूचिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान में फ़र्क क्या है। आप ये देख लो इस बात से हिसाब से कि देश में फालतू के मुद्दे कितने बना रखे हैं, रियल इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री था, जिसको आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, इंडिया से और पाकिस्तान। हमारा देश 15 अगस्त को 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। उससे पहले 11 अगस्त 1947 को एक मुल्क और आज़ाद हुआ था जिसका नाम था बलूचिस्तान। उसका अपना अलग लीडर था, खान ऑफ कलात पॉलिटिकल पार्टी लीडर अलग, मीर गौस बख्श बजिंजो, सब कुछ मतलब अलग था उसका। बलूचिस्तान के पास एक चॉइस थी कि वो इंडिया में आना चाहता है या फिर पाकिस्तान में जाना चाहता है। तो बलूचिस्तान ने कहा वी वांट टू जॉइन इंडिया। ठीक है जी, बलूचिस्तान इंडिया में आना चाहता था। एक प्रॉब्लम थी कि बलूचिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान आ रहा था, जो 200 किलोमीटर का बॉर्डर का डिफरेंस है बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का। तो हमारे जो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने बोला कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो हमारे पास नहीं हो। उन्होंने कहा सर आप हमें क्यों नहीं ले रहे? कह रहे भैया तुम कहाँ से आए, तुम पहाड़ी मूल्य, तुम पहाड़ी मुसलमानों को थोड़ी ले लेंगे हम। हमारे भाई यूपी बिहार के यहाँ पे सारे सही हैं, अपना उर्दू बोलते अपना मज़े से, चूड़ीदार पजामा अचकन पहनने वाले, उनको मुसलमान मुसलमान लगते थे। और बलूचिस्तान के मुसलमानों को उन्होंने कहा तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हर देश में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा तो हम ले क्यों नहीं रहे ये बताओ। तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने बोला कि 200 किलोमीटर का डिफरेंस है राजस्थान और इंडिया का बॉर्डर पे और बलूचिस्तान के बीच में। तो मीर गौश बख्श बजिंजो ने बोला कि भैया
ढाका से कराची 1000 किलोमीटर दूर है, वो क्लेम कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन गया इनका ईस्ट पाकिस्तान, अभी दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है, वो क्लेम कर सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो आप कर लो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। तो बलूचिस्तान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे एक। तो बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उनका लीडर थे खान ऑफ कलात, सब कुछ इस्टेब्लिश वगैरह हो गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, जिसको कायद आज़म कहते हैं पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ का कायद है, उसने कहा कि तुम्हारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मुस्लिम है। तो बलूचिस्तान ने कहा हाँ तो तुम पाकिस्तान में आओ। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में नहीं आना उनको। ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को इन्वेड करा गया, ज़बरदस्ती पूरी मिलिट्री वगैरह सब तबाह कर दी। सारे लीडरों को या तो मार दिया या फिर हाउस अरेस्ट में डाल दिया, सारे के सारे लीडरों को, चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो कितना छोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 लाख आदमी अभी तक आज़ादी के टाइम से अभी 2020 तक मर चुके हैं बलूचिस्तान की आज़ादी को दिलवाने के लिए। अनगिनत औरतों का रेप हो चुका है बलूचिस्तान के अंदर। मतलब जो हाल इन पाकिस्तान की आर्मी ने, जो हाल पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश में मचाया था, 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मारा था, 2 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, वही हाल ये मचा रहे बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन उसके ऊपर कोई हार्डली, जितने उन्होंने कश्मीर को फालतू के मुद्दे को इतना उठा दिया ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, बलूचिस्तान उसका 1% भी नहीं उछला। किसी को पता ही नहीं है बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, क्या हालात है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप मानोगे नहीं, आज आप पाकिस्तान का मैप देखते हो ना, जो उसका पाकिस्तान का टोटल एरिया का 50% हिस्सा, पाकिस्तान के मैप का 50% हिस्सा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इज़ अ हब। मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ पर गोल्ड के, सोने, कॉपर के और आपके सारे अलग अलग तरीके के माइंस लगा लो, यूरेनियम, नेचुरल रिसोर्सेज का और मिनरल्स का भंडार है बलूचिस्तान। इतनी वेल्दी कंट्री हो सकती थी ना वो, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड है वो। पाकिस्तान की सबसे लीस्ट डेवलप प्रोविंस है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के स्टेट सारे के सारे, उसका सबसे लीस्ट डेवलप्ड हिस्सा है बलूचिस्तान। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस ये चाहिए कि हमें डेवलपमेंट कर दो। इन्होंने वो तक नहीं करा, सारा पैसा चला गया इनकी फ़ौज की फंडिंग में और आतंकवादी संगठनों की फंडिंग में। मर गए सारे के सारे नॉर्मल पाकिस्तानी, उनकी हो गई ऐसी तैसी सबकी, खास करके बलूचिस्तान के लोगों की। मतलब सारा पैसा निकाल के ये बलूचिस्तान से लेके जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज में, और लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अपने सारे फ़ौजी अपने अकाउंट भर के बैठे हुए अपने मज़े से। मतलब आपने, इन्होंने सोच लो कि ये हाल मचा रखा है। इतनी, मतलब इनका मुल्क का 50% हिस्सा है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान का आपका साइज़ का मैं बताऊँ तो इटली, जर्मनी और फ्रांस तीनों कंट्रीज़ को कंबाइन कर दोगे आप, जब बलूचिस्तान बनेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का टेक्सास प्रोविंस के बराबर बड़ा है बलूचिस्तान, और पूरा मिनरल रिसोर्सेज से रिच है पूरा का पूरा स्टेट, जब भी सबसे लीस्ट डेवलप प्रोविंस है पाकिस्तान का। इनसे मतलब इतना काम तक नहीं हो रखा कि जिससे तुम्हारी इनकम आ रही, जिस तुम्हारे प्रोविंस से, तुमने उसी की ऐसी तैसी मार रखी है सबसे ज़्यादा अपने फ़ौजियों का अकाउंट भरने में, बैंक अकाउंट भरने में। वो खैर अलग टॉपिक चले आएगा। लेकिन आप देख लो, पूरी दुनिया में कोई बात ही नहीं करता इस टॉपिक के ऊपर कि बलूचिस्तान में उन्होंने क्या हाल मचा रखा है। कश्मीर में धारा 370 के हटा दी, कर्फ्यू लग गया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया। कोई सारे के सारे वर्ल्ड लीडर पागल हो गए कि इंडिया ने ये जागती कर दी कश्मीर के लोगों के ऊपर, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान ठिकाना। अरे भैया, वो जो 70 साल से 3-4 जंगी आज़ादी हो चुके बलूचिस्तान की, 1948 में भी हुई थी, अभी जब बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी उसके आसपास 1971 टू 1973 आई थिंक हुई थी। इतने बंदे मर चुके हैं। आपको पता है पाकिस्तान की फ़ौज कितने इनह्यूमन काम करती है उनके साथ। बलूचिस्तान के मिलिट्री फाइटर्स को उनके गले में रस्सी बांधती है, ट्रक से बांध दिया, रगड़ दिया पूरा, जब तक उसका मुंह वो नहीं फट गया। बंदों को फेंकते हैं ये हेलीकॉप्टरों से ज़मीन पर, ताकि दफनाना पड़े, उनको दफनाना ना पड़े। ये हाल मचा रखा है पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के ऊपर मैं तो एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर को नहीं देखता कि चलो कुछ आवाज़ उठाए वर्ल्ड में। हमारे ना प्रधानमंत्री, कोई
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा लीडर, कोई आवाज़ नहीं उठाता बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान के नवाब अकबर बुगटी को कार में पॉइजन गैस दे के मार दिया था। बलूचिस्तान के बुगटी ट्राइब के, एक मुस्लिम बुगटी ट्राइब है बलूचिस्तान के अंदर, उसके सबसे बड़े लीडर को, और उनका बेटा बलूच रिपब्लिकन पार्टी बना के एग्जाइल में बैठा हुआ है स्वीडन के अंदर, उनको नहीं ले रहे हैं। दलाई लामा को ले लिया, तिब्बत को, लेकिन बलूचिस्तान के साथ इतनी वो ज्यादती हो क्यों रही है? आप मानोगे नहीं, हिंदुइज्म का सबसे पुराना टेम्पल आज तक का, उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए तो वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक के टाइम का मिलेगा आपको, इतना पुराना मंदिर है वो। उसका नाम है हिंगलाज माता का मंदिर, जिसको बलूचिस्तान के मुसलमानों ने प्रोटेक्शन दे रखी है, इतने टाइम से दे रखी है। आज़ाद इतने टाइम हो गए बलूचिस्तान के मुसलमानों ने उस मंदिर को प्रोटेक्शन दे रखी है। पाकिस्तान की आर्मी का बस चले, वो 2 मिनट में तोड़ के रख दे पूरा मंदिर, लेकिन बलूचिस्तान के मुसलमान भाई कहते हैं हमारे, आओ चलो तोड़ के दिखाओ, तुम्हें बताएंगे, और हम ये सिला दे रहे हैं उनको। एक भी ना कोई जुलूस निकलता पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, ना कोई प्रोटेस्ट करता, ना कोई कुछ करता, ना कोई आवाज़ उठाता अपनी, सब अपने अपने मस्त है। किसी को भी मतलब, जो बलूचिस्तान प्रो इंडिया है, जिसके सारे लीडर्स प्रो इंडिया है, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के अल्लाह नज़र बलोच, आपके ब्रह्मदगा बुगटी जो नवाब अकबर बुगटी के बेटे, सारे के सारे प्रो इंडियन है। जब भी इंडिया की तरफ से उनको मिल रहा है, ज़ीरो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी थोड़े मोदी जी हैं तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइनों उन्होंने बोला है, वरना सबके तो मुंह बंद थे 70 सालों से, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। ये हाल मचा रखा है पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान के अंदर। आप मानोगे नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो लोग, इमरान खान, उस बेवकूफ़ को उन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है, इतना गंवार आदमी है वो, आप मानोगे नहीं। उसकी हाइट वाइट लंबी है, गोरा, सब उसको लीडर मानते हैं, इंडिया में ज़्यादा लीडर मानते हैं उसको। इतना जाहिल, इतना क्या बताऊं उसके बारे में आपको मैं, कि पूरे वर्ल्ड में इतना झूठ फैला के कश्मीर में ये कर रहे हैं फलाना ढिकाना, जो अपने मुल्क में हो रहा है इनको वो नहीं दिख रहा। आप इस बात से अंदाजा लगा लो, इतना गंवार इंसान है, उसे ये तक नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी और जापान एक ही टीम में थे, अलायंस में थे। क्या यूनाइटेड नेशंस में जाके कह रहा है कि जर्मनी और जापान ने अपने रिलेशन सुधारे ऐसे कि उन्होंने बॉर्डर्स पे फैक्ट्रियाँ लगाई, उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे फैक्ट्रियाँ लगाई, इंडस्ट्रीज बना अपने बॉर्डर्स पे, और दोनों के रिलेशन सुधर गए। अब मतलब इस बेवकूफ़ को इतना तक नहीं पता कि जर्मनी और जापान एक ही टीम में थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो रिश्ते सुधारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दोनों की बॉर्डर 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर दूर है, वो तो कहीं पे भी लगा, और जापान तो आइलैंड कंट्री है, वो तो कहीं पे भी लगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे बेवकूफ़ को उन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पता नहीं क्या, उसका ट्विटर अकाउंट खोल लोगे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब पूरी दुनिया हंसती है उस पर, क्या करते हैं, उस गुस्से को रिलेशन नहीं है। लेकिन एक हिपोक्रेसी देख रहे हो आप, जो बंदा कश्मीर के ऊपर बोल रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कभी अब अपने मुल्क में झलक मार के देखिए उन्होंने, इनके हर प्रोविंस में, पाकिस्तान के आई थिंक 5 प्रोविंसेस हैं, आपका ये बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो पठानों का इलाका, और आपका गिलगिट बल्टिस्तान, और आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हर प्रोविंस के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है कि सिंध के लोग परेशान है, सारे सिंधी मुसलमान कह रहे कि हमें आज़ादी दिलवाओ पाकिस्तान, सिंधु देश की मूवमेंट चल रही है वहाँ पे मजे से। खैबर पख्तूनख्वा पठानों को उन्होंने क्या हाल मचा रखा, आपको मैं क्या बताऊँ, पूरी ऐसी तैसी मार रखी है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में। कश्मीर का तो पता ही है आपको, कश्मीर के तो पाकिस्तान में तो कश्मीरी जवान पे पाबंदी लग गई। पाकिस्तान के कश्मीरी लोगों को एक लफ्ज़ कश्मीरी का नहीं बोलना आता, सबको उर्दू सिखा दी उन्होंने। एक बंदा वहाँ पे उन्होंने जेनोसाइड ऑफ अ लैंग्वेज कर दिया उन्होंने वहाँ पे। पाकिस्तान पूरा मतलब टूटने के कगार पे है, लेकिन पूरी की पूरी फौज ने ऐसे कंट्रोल कर रखा है, बांध के रख रखा है अपने अकाउंट में पैसे भर भर के, क्योंकि खुद को तो मजे हैं इनके सारे के सारे। लेकिन जो नॉर्मल जो आवाम उनका उन्होंने क्या हाल मचा रखा है वो तो आप जानते और हम जानते हैं। तो भाइयों मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, बलूचिस्तान के टॉपिक को उठाओ। आपके सोशल मीडिया अकाउंट है आपके पास, 100 करोड़ हिंदुस्तानी है यार हम। अपने ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, वीडियोस चाहिए मैं दे दूंगा, यूट्यूब पे मिल जाएंगी बलूचिस्तान के इन्होंने फाइटरों का क्या हाल मचा रखा है।
सारे के सारे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को सबसे बड़े जितने भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, यूनाइटेड नेशन का एंटोनियो गटरेस है, कोई भी है, सबको टैग करो, उनके बारे में लिखो उन्होंने क्या हाल मचा रखा है, और सबको पोस्ट करो। 100 करोड़ हिंदुस्तानी, हम पावर दिखाओ अपनी, और लोगों को बताओ, पूरी दुनिया के लोगों को पता चलना चाहिए कि बलूचिस्तान में उन्होंने क्या हाल मचा रखा है। बस यही कहना चाहता था आपसे मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, कमेंट करके जो पूछना है पूछ लेना, और यार शेयर कर देना सबको, कि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि बलूचिस्तान में उन्होंने क्या हाल मचा रखा है। ठीक, जय हिंद।